बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 उसको शुरू करेंगे और उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की और देखेंगे व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको एक्चुअली जो यूनिटी है यानी कि वन यूनिट जिसे कहते हैं वन को, इसके 3 रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 3। दैट मीन कि हमें देखना है 1 के रिस्पेक्ट से x के 3 वैल्यूज़ क्या आएंगी, 3 रूट्स क्या आएंगे। उसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे और x के वो 3 आंस विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी फाइंड आउट करेंगे और उनको क्या नॉमिनेशंस करेंगे, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो लेट एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1, ये जो हमारे पास 1 है प्लस है, इक्वल के इस तरफ हो गया माइनस। अब इसके बाद हम इस पे क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा डियर स्टूडेंट्स। ये फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब मैं इस पे ये फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। ए की रिप्लेसमेंट पे x है और b की रिप्लेसमेंट पे है 1। तो जहाँ पे भी a है वहाँ पे हम x फीड कर देंगे, जहाँ पे भी b है वहाँ पे सेकंड वैल्यू यानी कि 1। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a की रिप्लेसमेंट पे x और b की रिप्लेसमेंट पे 1, b की रिप्लेसमेंट पे सेकंड वैल्यू जो 1 आ रही है उसको पुट किया इक्वल 0, यानी इस पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 रखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके जी, फर्स्ट वैल्यू तो हमारे सामने आ गई कि x की वैल्यू जो -1 है इस तरफ जाके बन जाएगा +1। अब इसमें से मज़ीद 2 x के रूट्स क्या आएंगे, उसके लिए या तो फैक्टराइजेशन करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं देख रहा हूँ इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके जी, इसमें अब हम जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस कर देंगे। तो x इक्वल माइनस ए भी यहाँ पे 1 आ रहा है, बी भी 1 आ रहा है और सी भी 1 आ रहा है। पीछे हमने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे एक्सरसाइज देखी थी लास्ट चैप्टर में। तो जो ए बी और सी की वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मीन ए की वैल्यू 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, मीन बी भी 1 और कांस्टेंट 1 है, मीन सी भी 1। तो यहाँ पे बी की रिप्लेसमेंट पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ए की रिप्लेसमेंट पे 1 और सी की रिप्लेसमेंट पे भी 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे भी कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज़ 1। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव साइन आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये बन जाती है इमेजिनरी वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव आएगा तो ये क्या होगी, इमेजिनरी वैल्यू। आप इसी को यहीं पे स्टॉप कर दें और ये जो दो हमारे पास x के रूट्स आए हैं इनको हम कुछ इस तरह नोमिनेट करेंगे कि जो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 है इसे ओमेगा का नाम दे देंगे और जो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 है इसे ओमेगा स्क्वायर का नेम दे देंगे। तो हमारे पास फिर इस यूनिटी यानी 1 के 3 रूट्स क्या आ गए, वो कुछ इस तरह से हैं। हैंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो आ गया 1, दिस वन, सेकेंड इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यानी ये जो पॉजिटिव के साथ था उसे हमने ओमेगा का नेम दे दिया और जो नेगेटिव के साथ
यूनिटी का क्यूब आया है उसको हमने ओमेगा स्क्वायर का। अब आपने जहन नशीन कर लेना है कि जब भी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो आपके जहन में आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर की क्या होगी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये जो हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने देखे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट उनमें से प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर द अदर। ये उसने हमें कहा होगा प्रूफ करें, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स रूट्स होते क्या हैं, जिनमें आयोटा आ रहा होता है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता ही वो है जिसमें आयोटा हो। तो इसके ये जो 2 रूट्स आए थे -√3 के साथ, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। अब प्रूफ हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूफ करना है कि इसका स्क्वायर लेंगे तो आंस में ये रूट आएगा, और अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो आंस में ये रूट आएगा। लेट्स चेक क्या वाकई ही ऐसा है। तो मैं पहले इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। तो इसका स्क्वायर लेंगे और देखेंगे क्या ये आंसर आता है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर को एक्सपेंड करने लगा हूँ, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बाई रूल फर्स्ट वैल्यू -1 एंड सेकंड वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4। ओके जी, ये मैंने a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फॉर्मूला जो है वो एक्सपेंड कर दिया, a के रिप्लेसमेंट पे दिस वन और b के रिप्लेसमेंट पे ये वैल्यू। तो मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन में चलते हैं, ये -1 स्क्वायर बन जाएगा +1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास बचा -3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -2 1s are 2 और स्क्वायर रूट में -3 डिवाइडेड बाई 4। तो 1 में से 3 माइनस करेंगे, ये तो आ गया -2, साथ में ये -2 स्क्वायर रूट -3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 4। अब 2 को यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो ये 2 अंदर वाली वैल्यू से ब्रैकेट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1। 2 को इस 4 से कैंसिल करेंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। आप देख सकते हैं हमने स्क्वायर लिया था फर्स्ट रूट का, लेकिन आंसर में क्या जनरेट हो गया सेकंड रूट। ओके जी, ये हमने एक तो इसमें प्रूफ कर दी बात। अब सेकेंडली हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम इस सेकंड रूट का स्क्वायर लेंगे तो आंसर में प्लस वाला आ जाएगा। तो टेक सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर ऑफ सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ और इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, तो एक्सपेंड करके देख लेंगे। अब फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर -2 बाई रूल फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर विच इज़ 4। अब इसको डिस्टेंस सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या ये रिज़ल्ट हमारे पास आता है। ओके जी, ये हमारे पास -1 स्क्वायर बना +1। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, सॉरी ये अंदर आना था माइनस, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 और उसके बाद -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया +2 और स्क्वायर रूट में हमारे पास आ रहा है -3 डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पे 1 में से 3 माइनस -2 आ गया +2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 4। अब मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास बचा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 4। 2 जैसे ही 4 से कैंसल आउट हुआ तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास स्क्वायर आपने लिया था नेगेटिव वाली वैल्यू का, यानी सेकंड रूट का स्क्वायर लिया और आंसर में क्या आ गया फर्स्ट रूट, यानी कि ओमेगा। ये आपको पता है ओमेगा की वैल्यू है, प्लस साइन के साथ ओमेगा होता है। तो हमने ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिया लेकिन आंसर में क्या प्रोड्यूस हो गया ओमेगा। तो यही फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसको हमने प्रूफ कर दिया। ओके जी, आगे चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी इज दिस के सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। ओके जी, सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की वो है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0।
ओके जी, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। हमें ये प्रूफ करना है, इनका सम लेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 0। ठीक है जी, मैं ले लेता हूँ इसको, लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ और इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस के रूट -3/2, जो हमने पीछे याद की वैल्यूज़। ओमेगा स्क्वायर जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है सेकंड, उसकी वैल्यू -1 माइनस के रूट -3/2। ठीक है जी, अब इसका ले लेंगे एलसीएम। तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एलसीएम मेथड है। ये 2 1s are 2, सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है एलसीएम में। ये भी सेम वैल्यू थी, कैंसिल हो गई और ऊपर वाली न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ये एज इट इज़। तो इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास 2 -1 -2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 0/2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो प्रूफ हो गया दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रूफ्ड कि हमने तीनों रूट्स का सम लिया, ओमेगा की वैल्यूज पुट की, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के। ओके जी, थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 1। यानी अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट्स लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि हमें कुछ इस तरह से प्रूफ करना है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमें प्रूफ करना है इन तीनों का प्रोडक्ट। अच्छा जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीनों वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ये पावर्स ऐड होंगी, क्योंकि बेसिस सेम है तो ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका भी यही मतलब है कि ये तीनों रूट्स का प्रोडक्ट है। तो हम इसको अब प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस के रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है -1 के रूट -3/2। मैंने अभी सिंपली ये किया है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी। अब चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन साइन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ऊपर क्या फॉर्मूला लग रहा है। ये 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, इनकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई आ गया 4। ऊपर मैंने देखा कि यहाँ पे ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, ये फॉर्मूला लग सकता है, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास a, ये आ रहा है b, इस तरह से a ये b, देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन, यानी कि इस फॉर्म में आ रहा है। मैं उसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस बाय रूल सेकेंड वैल्यू स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे ये स्क्वायर्स के रूट से कैंसल, -1 स्क्वायर बना +1 माइनस यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर है -3 डिवाइडेड बाई 4, 1 + 3 बना, चूँकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो दिस इज 1 + 3/4 विच इज़ 4/4 इक्वल्स 1। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 1 ही तो हमारा आ रहा था राइट हैंड साइड में, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके जी, ये हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। यानी कि ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का। इसको हम बस सिंबॉलिकली ही प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स आपके सामने कि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। इसी ओमेगा क्यूब को जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं ओमेगा को इधर रहने दूंगा, ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओमेगा इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा। इसी में से मैं चाहूँ तो ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दूँ, तो ओमेगा जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके हो गया डिवाइड। तो ये आपका छोटा सा प्रूफ था, ये भी हो गया कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई प्रॉपर्टीज़। उसके बाद कुछ इसकी पावर्स को हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास जो
इसकी पावर्स आ रही हों उनको कैसे हम रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके जी, अभी हम देखेंगे आपके पास ये जो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसकी मुख्तलिफ पॉजिटिव या नेगेटिव मैक्सिमम जो मैक्सिमम पावर्स होंगी उनको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे या रिड्यूस करेंगे टू द मिनिमम पावर। जैसा कि हमारे पास ओमेगा की पावर 3 हो तो हमें बताइए इक्वल है 1 के, लेकिन इसी ओमेगा के ऊपर पावर हमारे पास अगर आ जाती है 9 लेट्स सपोज, इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो उसके लिए हम डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि ओमेगा क्यूब की शक्ल में हमें इसे लिखना है। ओमेगा क्यूब में इस पावर 3 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 9 आ जाए। तो मैंने देखा 3 3s आर 9, 3 का मल्टीपल 3 लेंगे तो क्या आएगा 9। तो मैंने फ़ायदा उठाया, ओमेगा क्यूब की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और 1 पावर 3 इक्वल टू 1, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ने हमें ये फ़ायदा दिया कि ओमेगा 9 को 1 में रिड्यूस कर दिया। इसी तरह से मैं कोई और पावर ले लेता हूँ, जैसा कि मैं ले लेता हूँ इसकी पावर ओमेगा पावर 63। अब मैंने फिर से इसे ओमेगा क्यूब की शक्ल में देखना है कैसे कन्वर्ट करूँ। तो ओमेगा क्यूब लिखा, अब 3 को मैं किसी ऐसी वैल्यू से एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई करूँगा कि या तो 63 आ जाए मेरे पास या फिर इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। लेट्स सपोज मैं इसको देख रहा हूँ, ये 3 2s आर 1, 3 1s आर 3, यानी कैलकुलेटर पे आप 63 को 3 पे डिवाइड करें, आपको नियरेस्ट मल्टीपल या एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 63। तो अब यहाँ पे भी हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे और 1 पावर 21 क्या आ जाएगा 1। अब हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ओमेगा 65, ठीक है। अब ओमेगा 65 को हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। मैंने उसी तरह से ओमेगा क्यूब की पावर देखा, यहाँ पे क्या ली जाए कि हमारे पास या तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करें तो 65 आ जाए या इसके नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो मैंने देखा अगर मैं यहाँ पे 21 लेता हूँ तो 21 3s आर 63, ठीक है जी। तो चूँकि एग्जैक्ट 3 को कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे मल्टीप्लाई करूँ तो 65 आए, तो मैंने इसके नियरेस्ट देखा कि 3 का मल्टीपल 21 ऐसा है कि इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 63। तो बाकी 65 में से जो पावर 2 रह गई है उसको अलहदा से ओमेगा की पावर में लिख दें। तो अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप इन पावर्स को ऐड करेंगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा। जैसा कि देखें ये आया 63 + 2 इक्वल्स टू 65। तो अब इसमें रिडक्शन क्या होगी, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, पावर 21 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो 1 की पावर एनीथिंग, 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, अगर आपके पास यही जो पावर है ये आपके पास अगर नेगेटिव आ रही हो कोई लेट्स सपोज आपके पास आ रहा है ओमेगा पावर -5, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। आप पहले इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है जी। फ्रैक्शन में शॉर्ट्स में मैंने 9th की एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, एक्सपोनेंशियल लॉज दिए हुए हैं शॉर्ट्स क्लिप्स में, आप देख सकते हैं। तो ओमेगा 5 को अब मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिख सकता हूँ। चूँकि बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होंगी तो 5 आ जाएगी। अब मैंने देखा ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, साथ क्या रह गया ओमेगा स्क्वायर, आंसर ये आ गया। लेकिन आप डिनोमिनेटर में से ओमेगा स्क्वायर को अगर रिमूव करना चाह रहे हैं, आप देखिए ऊपर ये जो 1 है इसकी जगह लिख सकते हैं ना ओमेगा क्यूब और नीचे ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कटेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया ओमेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज हमने जो एक्सरसाइज 2.2 में इंट्रोडक्शन था वो लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और ओमेगा की पावर्स देखी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक्सरसाइज जो 2.2 है इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।